हेलो सुपर लर्नर्स। क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया था हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 16 है। और आज हम देखने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे पेज नंबर 188 टू 192 पे आने वाले संपूर्ण बातों के बारे में। हमारे इस चैनल पे ये सारे अद्भुत चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है। मेरा नाम शिवम झा है, एन एजुकेटर बाय चॉइस, मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। तो बार बार तुम लोगों के एक ही प्रश्न के पूछने के कारण और बार बार जब मैं ये चीज बताता रहता हूं कि ये सारे चैप्टर के जो लिंक है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे है, तो कृपया आप टेलीग्राम पे सर्च करिए क्लास 9 शुभम, या फिर सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का पूरा इस्तेमाल करिए। सूचना समाप्त। देखो, आज ये चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है। बाय द वे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुमने मजा किया, बस बात करो, खत्म, बात खत्म। अभी शुरू करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो यार, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारे जीन्स होते हैं ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अभी हम डिस्कस करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या क्या लिखा, देखो, डिसीजेस, डिसीज मतलब तुम ठीक नहीं हो, ठीक है। डिसऑर्डर, चीजें सिस्टम से नहीं चल रही है, मतलब यू आर नॉट एट योर ईज, तुम आराम से नहीं हो। डिसीज और डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन द क्रोमोसोम एंड म्यूटेशन इन द जीन इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर। इस डेफिनेशन को याद कर लेना। डिसीज या डिसऑर्डर जो कि होता है ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज, मतलब नॉर्मल नहीं है तुम्हारा क्रोमोसोम, या फिर उसमें कुछ अचानक से बदलाव आ गया जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। सडन चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, ठीक है। इन द जीन इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर। इसी चीज को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। देखिए, अब आगे करके बात करते हैं एक चीज के बारे में। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड। अब हम बोले, आप पूछ सकते हो कि भैया ये क्रोमोसोम में एबनॉर्मल सा क्या हो सकता है, तो देखो सुनो। इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तुम्हें पता है क्रोमोसोम हमेशा पेयर में आते हैं। ये दो क्रोमोसोम है, ये हमेशा पेयर में आएगा। अब मान लो कि ये पेयर के अंदर एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया, समझ रहे हो, ये जो पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एडिशन हो गया, इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से ये जो पेयर में जो क्रोमोसोम आता है उसमें एक क्रोमोसोम कहीं भाग गया, कम है, एबनॉर्मल है ये। इसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड डिलीशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। देखो समझो, ये एक क्रोमोसोम है और इसका हालत ऐसा हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये डिलीट हो चुका है, समझे। या फिर ये जो यहां पे पार्ट है ना, वो ऐसे नॉर्मल होता है, लेकिन यहां पे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लू वाला, वो यहां पे आ चुका है, मतलब नॉर्मल नहीं है, ट्रांसलोकेट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे जा चुका है। ये भी एबनॉर्मलिटीज में इंक्लूड होता है। अब यहां पे देखिए, एग्जाम्पल आर फिजिकल डिसऑर्डर्स लाइक क्लेफ्ट क्लिप लिप क्लिप लिप लिप लिप। देखो, क्लेफ्ट लिप मतलब, फोटो देख सकते हो। अगला देखो, एल्बिनिज्म, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल डिसीज लाइक सिकल सेल एनीमिया, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेमोफीलिया, जहां पे तुम्हारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, यहां पे ब्लड का जो इरिथ्रोसाइट है, मतलब रेड ब्लड सेल, उसका इस तरीके का कुछ शेप हो जाता है, सिकल, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स। यहां तक क्लियर हो गया। हेमोफीलिया मतलब ब्लड तुम्हारा क्लॉट नहीं हो पा रहा, कट गया तो खून निकलते जा रहा है, क्लॉट होकर रुक ही नहीं रहा है। गॉट इट। चलिए, ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 23 का पेयर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ह्यूमन कैरियोटाइप में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। There's a great variation in the size and shape of the chromosome pair. हमने पढ़ा था मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, ऐसा कुछ तो होता है। आउट ऑफ 23 पेयर, जो 23 पेयर है उसमें से 22 पेयर जो होता है वो ऑटोजोम्स होता है, और एक जो पेयर होता है उसको एलोजोम्स कहते हैं, या फिर उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल की, पहले बात कर लेते हैं लेडीज फर्स्ट। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उसके अंदर 44 मतलब 22 पेयर, और एक जो आखिरी पेयर होगा 23rd, ठीक है, 45 46 का जो एक पेयर होगा वो XX होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो 44 प्लस XY होता है, ठीक है। फीमेल में XX, मेल में XY। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं आराम आराम से, एक एक करके। जेनेटिक डिसऑर्डर को ध्यान से देखना। मेंडल ने दिखाया था इन हिज एक्सपेरिमेंट दैट देयर एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ जीन, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। ये हमने पढ़ा ऑलरेडी। इफ वी टेक ऑल दिस इनटू अकाउंट वी कैन सी देयर वेर जेनेटिक डिसऑर्डर ऑरिजिनेट एंड हाउ दे आर इनहेरिटेड।
मतलब ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, डोमिनेंट, रिसेसिव और जो भी अब तक हमने पढ़ा है उन सबको मद्देनजर रखते हुए, मेरा आंख बंद है ना, मुझे पता है, ठीक है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहां से शुरू होता है और कैसे ट्रांसफर होता है इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, men has a dash sex chromosome which is not present in women, XYXYXX। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत लोग गलत करेंगे, ठीक है। तुम पहले आंसर लिखो, इसका आंसर मैं बताऊंगा। लिख दिया? इसका आंसर है वाई क्रोमोसोम। तुमने सही सोचा था तो नीचे लिखना 1 का मैंने सही सोचा। सेकंड का आंसर तुम्हें लिखना है इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अ डैश डिसऑर्डर। तुम्हें नीचे आंसर लिखना है इसका, कमेंट। तीसरा वाला है ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ डैश पेयर। तुम्हें इसका भी नीचे आंसर बताना है तीसरे का। अब सुनो प्लीज ना, ये लेक्चर को ना अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, जो भी तुम्हारे जूनियर्स होंगे सभी को शेयर करना कि अगले साल इन वीडियोस को बच्चे देखें। एक और बात बच्चों, तुम अभी 10th में जाने वाले हो और मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर के आया हूं, मेरा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम का जो प्राइस है वो 1 साल का 99 रुपीज है। सबके लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है जिसको कभी भी एक बार एहसास हुआ था कि अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता ना, मैं गजब मचाता। ये सारे बेनिफिट्स यहां पे मिल जाएंगे आपको, आप एक एक करके पढ़ते रहना। मैं वहां पे कुछ भी पढ़ा नहीं रहा, बट मेरे जितने भी लाइव लेक्चर्स होंगे तुम उनमें आ सकते हो। तुम लोगों के लिए अलग से लाइव लेक्चर होने की संभावनाएं हैं। सिंपली ये उन लोगों को लेना है जिनको लाइफ में कभी भी एक बार एहसास हुआ था ना कि कोई सही से गाइड करने वाला मिल जाना तो मचा दूंगा, तुम्हारी इस एहसास को पूरी कर दूंगा मैं। गाइड करने वाला मिल जाएगा तुम्हें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पर्सनल मेंटरशिप लिख करके, डिस्काउंट कोड डालना मत भूलना विनर, जिससे तुम्हें 199 की जगह 99 रुपीज में मिल जाएगा। और लिमिटेड टाइम ऑफर है, कुछ n नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, 1 साल के लिए। बाद में फिर इसका प्राइस में सीधे 1000 करने वाला हूं। उतने स्टूडेंट जैसे ही हो गए, द नंबर इज 500 स्टूडेंट, ऑलरेडी 100 हो चुके हैं। जैसे ये 400 बच्चे और हो जाएंगे तो ये कोड एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो कैसे पता चले कि बच्चे पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं? ये कोड डाल के देखना। अगर एक कोड अप्लाई हो रहा है दैट मीन्स कि बच्चे पूरे नहीं हुए हैं, और अगर एक कोड अप्लाई नहीं हो रहा दैट मीन्स कि बच्चे पूरे हो गए हैं, जब भी तुम देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अच्छे से पढ़ते हैं। डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, हमारा टॉपिक का नाम है। डिसऑर्डर दैट ऑकर ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम। मतलब न्यूमेरिकल चेंजेस मतलब मान के चलो ऑफस्प्रिंग आर नॉट सर्टाइल इफ द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज लेस। अब समझो इस बात को, 23 का पेयर होता है, कभी कम हो गया कभी बाहर ज्यादा हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मलिटी। ठीक है। अब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऐसे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, अगर ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम है स्टार्टिंग के 22 में, तो वो सर्टाइल नहीं होते। सर्टाइल मतलब बांझ, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अगला सुनो, instead if there is an increase in the number, physical or mental abnormalities arises and the lifespan is shortened। इसका मतलब है कि अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? मेंटल एबनॉर्मलिटीज अराइज होता है और लाइफ स्पैन कम हो जाता है। कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है। देखते हैं एक एक करके। फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर्स। एग्जांपल ले लेते हैं हम। डाउन सिंड्रोम, पहला वाला। डाउन सिंड्रोम क्या है? ध्यान से समझना। प्यारी सी बच्ची है बट शी इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। ये ज्यादा दिन जी नहीं पाएगी। दिखाता हूं मैं तुम्हें। डाउन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर अराइजिंग ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन द ह्यूमन बीइंग्स। मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो सबसे पहले डिस्कवर और डिस्क्राइब किया गया था वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब है या तो घट जाना या तो बढ़ जाना। देखिए, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज 46। नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, बट दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम। मतलब एक क्रोमोसोम ज्यादा है। नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होता है बट इसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा है। अब वो कौन सा क्रोमोसोम ज्यादा है और कहां पे ज्यादा है वो पढ़ते हैं। इन्फेंट्स विथ दिस डिसऑर्डर हैव वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विद द 21st पेयर इन एवरी सेल ऑफ देयर बॉडी। हर सेल में जो 23 का पेयर होता है उसमें जो 21st पेयर है बालकों, उसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा है। इसीलिए इसका नाम होता है ट्राइसोमी 21 या फिर ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जिसका अर्थ है कि 21st क्रोमोसोम में
2 की जगह 3 है। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट देखो, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, कितना प्यारा बालक है ये। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम आर यूजुअली मेंटली रिटार्डेड एंड हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। यूजुअली ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, एंड इनकी जो जिंदगी होती है वो बहुत ही छोटी होती है। मेंटल रिटार्डेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। मेंटली ये रिटार्डेड होते हैं, ये सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है इस डिसीज का। 21 पेयर पे एक क्रोमोसोम जाता है, ऑटोसोम्स में। अगला सुनो, अदर सिम्टम इंक्लूड शॉर्ट हाइट, छोटे होंगे, शॉर्ट वाइड नेक, छोटी गर्दन होगी, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर, छोटे फिंगर्स होंगे, स्क्लैंटी हेयर, थोड़े थोड़े से बाल होंगे, सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन द पाम, ये जो पाम होता है ना, ये जो पाम है इस पे सिंगल एक हॉरिजॉन्टल क्रीज होगा। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अबाउट 16 to 20 ईयर्स, इनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है ये 16 से 20 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, जल्दी मर जाते हैं बेचारे। डाउन सिंड्रोम। अगला वाला बात करते हैं, बट बिफोर दैट फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम इज डेथ। तुम्हें नीचे कमेंट में आंसर बताना है। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम हैज डैश क्रोमोसोम, तुम्हें नीचे आंसर में बताना है। पेयर नहीं पूछा है, डैश क्रोमोसोम पूछा है। स्टूडेंट्स, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर कि मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं क्लास 10 के लिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही जल्द क्लास 10 में आने वाले हो और आप मेरे फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। टोटल 4 मिलियन मिनट्स मुझे वॉच किया स्टूडेंट्स ने। देयर आर 15K फॉलोअर्स विच आर लर्निंग फ्रॉम मी एंड 1K प्लस पॉजिटिव डेडिकेशन फीडबैक। यू कैन गो एंड रीड देम। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे अपकमिंग क्लासेस का, मेरे प्रोफाइल का, आप जाके सब पढ़ सकते हो। किसी भी क्लास को अगर आप नए हो अनअकैडमी पे और अनलॉक करना चाहते हो तो आपको कोड यूज करना है SJ Super 10। स्टूडेंट्स, अभी एक ऑफर चालू है, अगर आज रात 16 तारीख के पहले अगर तुम इस कोड को लगा के एक सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो तुम्हें मिलता है 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। मेगा पोल टाइम, ये एक बैच आ रहा है हमारा, 21 फेब से शुरू होने वाला है, 26 मार्च तक चल रहेगा ये। तो अगर तुम्हारे पास एक सब्सक्रिप्शन है तो तुम आ सकते हो। बट डू यू नो कि अगर आप एक क्लास 9th का भी सब्सक्रिप्शन लोगे अभी भी तो आपको 10th 11th 12th फ्री मिल जाएगा, जितने भी ड्यूरेशन का आपका सब्सक्रिप्शन है। 20% का डिस्काउंट और 2 मंथ एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है फॉर स्टार्टिंग 500 सब्सक्राइबर्स। मैथ्स राहुल भाटी सर ले रहे हैं, मैं आपके लिए साइंस ले रहा हूं, सुयोग सर आपका सोशल साइंस ले रहे हैं इस बैच में। देखिए यहां पे लिखा है क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन पे 11 12 फ्री, क्लास 9 पे 10 11 12 फ्री। प्यारे बच्चों, दिस इज द कोड जो आपको यूज करना है टू ज्वाइन दिस क्लास, अनलॉक दिस क्लास एंड गेट अ 10 to 20% डिस्काउंट ऑन आवर प्लस सब्सक्रिप्शन। द कोड इज SJ Super 10। आप भी आना और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आगे बढ़ते हैं, टर्नर साइंड्रोम। देखिए, टर्नर साइंड्रोम को बोला जाता है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। शायद तुम्हें समझ में आ गया है। देखिए, देयर इज अ डिसऑर्डर अराइजिंग ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन द सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है टर्नर साइंड्रोम। वो डाउन साइंड्रोम ऑटोसोम्स में होता था, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम में कैसे होगा? देखो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज 46। इन दिस डिसऑर्डर देयर इज अ मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब फीमेल के अंदर XX होता है क्रोमोसोम, जिसमें से एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होगा ही नहीं। देखिए यहां पे देखिए 22 पेयर्स है फीमेल के अंदर X, और ये O मतलब है कि एब्सेंट, दिस ऑकर्स ओनली इन वुमेन। यहां पे देख सकते हो आप, एक और क्रोमोसोम होना चाहिए था पे X अगर कोई फीमेल है तो, क्योंकि ये फीमेल में ही होता है, बट वो है ही नहीं। सो दैट इज एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम। मोनोसोमी मतलब एक ही X क्रोमोसोम है। गॉट इट? Turner syndrome arises due to either inheritance of only 1 X chromosome from the parents, या तो पेरेंट से खाली एक X क्रोमोसोम आया, और ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द जेंडर रिलेटेड पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम, या तो जेंडर रिलेटेड जो पार्ट है X क्रोमोसोम का जिसके कारण वो फीमेल होती है, ठीक है, वो एक्टिव ही नहीं हुआ। नॉर्मल फीमेल हैज 44 प्लस XX कंडीशन, वुमेन सफरिंग फ्रॉम टर्नर साइंड्रोम हैज 44 प्लस X, एक X क्रोमोसोम है ही नहीं। स्टूडेंट्स, ये एक फीमेल है जो टर्नर साइंड्रोम से सफर कर रही है। सिम्टम्स इंक्लूड करेगा वाइड एंड वेव नेक, देख रहे हो तुम कितना वाइड और वेव नेक है इसका। शॉर्ट स्ट्रेच्यूर, मतलब ये काफी शॉर्ट सी होगी।
सरलिटी मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम 2 होगा तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगी। अनेबल टू हैव स्टेरिलिटी, सर्टाइल है मतलब सिंपली, ठीक है। अनेबल टू हैव चिल्ड्रन, बांझ बोलता है जिसको। मूविंग फर्दर बच्चों, कुछ क्वेश्चन है। टर्नर साइंड्रोम ऑकर्स इन मेन वुमेन बोथ, नन। वुमेन सफरिंग फ्रॉम टर्नर साइंड्रोम 44 प्लस डैश कंडीशन। एंड अब हमारा अगला टॉपिक है, इन सभी के आंसर आप नीचे कमेंट्स में बताओ। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, काफी लंबी रिकॉर्डिंग चलेगी, बट आज चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, क्या तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जिसका नाम है एसजे टॉक्स? उसको नीचे डाल दिया। और क्लास 10 के लाइव लेक्चर्स के लिए तुम इजी लर्निंग चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे क्लास 10 और 11 की मैं लाइव लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। इजी लर्निंग चैनल का नाम है। हमारे इस चैनल पे आके तुम चैनल वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हो, या फिर जो प्लेलिस्ट के बाजू में होता है, या फिर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिनफ्लेटर साइंड्रोम, देखिए अच्छे से समझते हैं। दिस इज द डिसऑर्डर अराइजिंग ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का ही दिक्कत है ये। यहां पे क्या होता है, एक्स के साथ एक छोटा सा वाई भी, नहीं समझा? इन दिस डिसऑर्डर मेन हैव, जो मेन होता है उसका एक्स वाई होता है, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों की तरह होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा शायद ये। Hence there is chromosomal condition become 44 plus XXY in women, ठीक है, मतलब थोड़ा वुमेन जैसा हो गया। देखिए ये एक शख्स है जो इस साइंड्रोम से सफर कर रहा है। इसके सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं स्मॉल टेस्टिस, यहां पे जो टेस्टिस होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये है मेन लेकिन इसके ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे। साथ ही साथ फेमिनाइज्ड फिजिक, ये थोड़ी लड़की की तरह दिखेगी। एंड ये भी सर्टाइल है, दैट मीन्स कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ओके, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्लिनफ्लिटर साइंड्रोम हैज क्रोमोसोमल कंडीशन डैश। तुम्हें नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगला जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन। सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? सिंगल जीन मतलब एक जीन का म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब सडनली चेंज हो गया वो। देखिए आप समझिए, disorder occurring due to mutation in a single gene is into a defective one are called as monogenic disorders. Definition याद कर लिए। Approximately 4000 different disorder of this type are known. 4000 ऐसे diseases हमें known है। Due to the abnormal gene, their products are produced in insufficient quantity. अब जो भी जीन है वो कुछ प्रोडक्ट निकालेगा, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसके कारण, तो वो इनसफिशिएंट मतलब जितना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। इट कॉजेस एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म दैट लीड टू डेथ और एट टेंडर एज, मतलब कम उम्र में इसके कारण डेथ हो सकती है। एग्जांपल है इसका हचिंसंस डिसीज। देखिए हचिंसंस डिसीज, यहां पे आप देख सकते हो पापा 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 पा। बताओ क्या वो मूवी में यही डिसीज था? मूविंग फर्दर, डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स, यहां पे ब्रेन सेल्स का डेथ हो जाता है। एग्जांपल टे सैक्स डिसीज, यहां पे होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल्स एंड द ब्रेन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व सेल्स होते हैं तुम्हारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो खराब हो जाता है। अगला देखिए गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया देखिए, इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज द शुगर गैलेक्टोज प्रॉपरली। जो शुगर है ग्लूकोज से जो बनता है शुगर, ठीक है, ग्लैक्टोज, वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, मतलब सही से उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है और वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एग्जांपल है फिनेलकेटोन्यूरिया। फिनेलकेटोन्यूरिया, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड फिनिलएलानाइन, फिनिलएलानाइन, एनालाइन। मेरा नाम जीव मोटा है, टंग बहुत मोटा है, ठीक है। एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आरबीसी, जो तुम्हारे रेड ब्लड सेल होता है, एरिथ्रोसाइट भी जिसको बोला जाता है, डिफॉर्म्ड और सिकल सेप्ट के हो जाते हैं, इस तरीके के हो जाते हैं। थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा इमेज दिख रहा होगा तुम, जिससे तुम आइडिया लगा सकते हो। अगला वाला देखो, एग्जांपल है साइस्टिक फाइब्रोसिस, परसिस्टेंस लंग इन्फेक्शन कॉजिंग डिफिकल्टी टू ब्रीथ। इसका मतलब है लंबे समय तक लंग में इंफेक्शन है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एग्जांपल है एल्बिनिज्म। तुम्हें यहां पे फोटो देख के समझ में आ गया होगा, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द स्किन, हेयर एंड आईज, मेलानिन का।
ठीक है, मेलानिन नाम का एक हार्मोन होता है जो एब्सेंट होता है यहां पे। अगला देखो एग्जांपल है हेमोफीलिया, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनएबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। एग्जांपल है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कम लाइट में नहीं दिखता है, डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू सी इन लो लाइट। कुछ क्वेश्चन है मेरे, ध्यान से सुनना। कंप्लीट द पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द स्किन, हेयर एंड आईज इज डैश डिसऑर्डर। कंप्लीट ऑफ पार्शियल एब्सेंस। इनएबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज अ डैश डिसऑर्डर। और अगला क्वेश्चन है परसिस्टेंट लंग इंफेक्शन कॉजिंग डिफिकल्टी टू ब्रीथ इज अ डैश डिसऑर्डर। मैंने तुम्हें सिखाया, तुम नीचे कमेंट्स में आंसर दो। चलिए एल्बिनिज्म को अच्छे से समझते हैं। ये एक इंसान है जो एल्बिनिज्म से सफर कर रहा है। आंख, स्किन, हेयर में जो कलर होता है ड्यू टू अ ब्राउन पिगमेंट और ब्लैक पिगमेंट मेलेनिन, वो इसके अंदर एब्सेंट है। इन दिस जेनेटिक डिसऑर्डर द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलेनिन। जिस चीज के कारण कलर होता है शरीर में, आंख के ऊपर, बाल के ऊपर या फिर शरीर के ऊपर, वो चीज ही एब्सेंट है इसके अंदर। एंड द स्किन बिकम पेल, हेयर्स आर व्हाइट। स्किन पेल हो जाता है, मतलब सफेद सा दिखता है, और हेयर्स व्हाइट व्हाइट हो जाता है। आंख भी इनकी पिंक दिखती है। आईज आर यूजुअली पिंक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड स्क्लेरा। रेटिना के पास और स्क्लेरा जो ऊपर है व्हाइट वाला पार्ट, यहां पे वो भी पिंक दिखने लगता है क्योंकि वहां पे भी हार्मोन नहीं है। सिकल सेल एनीमिया को अच्छे से समझते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम मैं सिखाने वाला हूं जितना जरूरी है तुम्हें, ठीक है? ध्यान से सुनना। इवन माइनर चेंज इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, तुम्हारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा तुम्हें, या फिर जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, अभी हम बात करेंगे कौन सा थोड़ा सा चेंज, में लेड टू द डिसीज और डिसऑर्डर। इसके कारण कोई डिसीज हो सकता है या फिर कोई डिसऑर्डर हो सकता है। बच्चों नॉर्मल हेमोग्लोबिन हैज ग्लूटामिक एसिड एज द सिक्स्थ अमाइनो एसिड इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, मान 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये अमाइनो एसिड का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये कुछ एसिड्स है, ठीक है? यहां पे 6th वाले पे फोकस करिए जनाब, ग्लूटामिक एसिड है। अगर ये 6th वाले ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलीन आ गया, जो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे भी है, लेकिन अगर 6th वाले इसकी जगह पे अगर एक वैलीन आ गया, इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन, तो क्या होगा? 6th ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था लेकिन वैलीन आ गया। छोटा सा चेंज है ये, ठीक है? द शेप स्ट्रक्चर ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चेंजेस। इसके कारण तुम्हारा ये जो खून है, आरबीसी है, वो ऐसा होगा, लेकिन इसके कारण ये सिकल सेल का हो जाएगा। एंड दिस इज सिकल सेल एनीमिया। छठा वाला चेंज हो गया, ग्लूटामिक से वैलीन हो गया, ये गोल से सिकल सेल का हो गया। दिस इज सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए जरा ध्यान से, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या होती है? इन दिस कंडीशन clumping and thereby destruction of erythrocyte, erythrocyte मतलब RBC, red blood cells, occurs most often, red blood corpuscles भी बोलते हैं उसको, ठीक है? मतलब यहां पे जो है ना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आरबीसी खराब होने लग जाएंगे। फिर है द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन, तुम्हारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, क्योंकि वो छोटा हो चुका है, उसका शेप में चेंजेस हो गए, तो तुम बहुत कम ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। एज अ रिजल्ट ब्लड सेल्स आर obstructed and the circulatory system, brain, lungs and kidney etc get damaged। ज्यादा ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा ऑक्सीजन ही नहीं कैरी कर पाएगा, तो ये सारी सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया इज अ हेरिडेटरी डिसीज, खानदानी डिसीज होता है ये। इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन द जीन्स ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और एग मिलता है मेल और फीमेल का, तो ये कॉन्सेप्शन के टाइम में होता है। अगला देखो, इफ द फादर एंड मदर आर बोथ अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया, अगर पापा और मम्मी दोनों ही सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहे हैं, या फिर वो एक कैरियर है, इनमें से कोई भी एक, मतलब जो कैरी कर रहा है सिकल सेल एनीमिया, देयर ऑफस्प्रिंग आर लाइकली टू सफर फ्रॉम द डिसीज। उनका जो बच्चा होगा वो सफर कर सकता है, इसीलिए ऐसे शादी अवॉइड करनी चाहिए। Hence, marriage between the person who are carriers or suffering from sickle cell anemia should be avoided. Symptoms इसके इंक्लूड करते हैं swelling of hands and legs, मतलब तुम्हें पता है जो पेन इन द जॉइंट्स, इट इंक्लूड सर्व जनरल बॉडी एक, खुजली। इसके अलावा फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ हो सकता है, कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर दिख सकता है तुम्हें, एग्जॉस्शन, तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं, तुम्हारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन ही नहीं कैरी होता, तो तुम्हें थकावट सा महसूस होगा। पेल फेस, तुम्हारा मुंह ऐसा सफेद सा दिख रहा है। लो हेमोग्लोबिन कंटेंट, तुम्हारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। रेमेडीज क्या है, इसका इलाज क्या है? दिस डिसीज इज स्प्रेड ओनली वन वे सच दैट रिप्रोडक्शन, ये डिसीज खाली रिप्रोडक्शन से फैलता है, इसलिए हस्बैंड और वाइफ को अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए कि दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं है।
ये सिकल सेल एनीमिया से सफर तो नहीं कर रहे हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो ऐसे मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए। या तो वो सफर कर रहे हैं या फिर वो कैरियर है, कैरियर मतलब उनके शरीर में है बट वो दिख नहीं रहा है, तो भी मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए। फॉलिक एसिड जो कि एक दवाई होती है वो लेना चाहिए रेगुलरली, फॉलिक एसिड की दवाई लेनी चाहिए जिससे एनीमिया ठीक रहता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इन विच केस ऑल द प्रोजेनी विल बी सफरर। अब ये तुम्हें अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तुम्हें मैंने सिखाया नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब है बहुत आसान, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं, अब सीधे ये भी छोड़ देते हैं, सीधे आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज पे। अब तुम सोच सकते हो कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया में डिसीज कैसे हो जाएगा? तुम्हें मैंने बताया था, याद करो, कि देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सेल जिसके अंदर भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ पार्ट होते हैं, एक जिनमें से माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्या है, तुम नीचे कमेंट करके बताना कि न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपने बता दिया, और तीसरा क्या है। ठीक है, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, अब इसके डीएनए के अंदर अगर कुछ चेंजेस होगा तो भी सफर कर सकता है आदमी। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ऑल्सो बिकम डिफेक्टिव ड्यू टू म्यूटेशन। अगर अचानक से म्यूटेशन हुआ तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूटेड बाय द एग सेल ओवम अलोन। तो हमारे अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब हमारी मम्मी का है, पापा से नहीं आता माइटोकॉन्ड्रिया। कारण ऐसा है इसके पीछे कि ये एक एग सेल है और ये एक स्पर्म है। यहां पे स्पर्म का हेड ही जा पाता है, ये टेल भी अटैच हो, ये नहीं जा पाता। ठीक है, और टेल वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि मूवमेंट हो सके, एनर्जी मिले। तो यहां पे खाली मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे अंदर। ठीक है, हेंस द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर ओनली। तो ये जब भी आएगा तुम्हारे अंदर तो मम्मी के कारण ही आएगा। क्वेश्चन देखो, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया शुड टेक टैबलेट ऑफ डैश डेली। तुम्हें इसका नीचे आंसर बताना है, मैंने सिखाया तुम्हें। अगला देखो, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम डैश, फादर मदर बोथ नन। तुम्हें इसका भी आंसर नीचे कमेंट में बताना है, मैं तुम्हें सिखाया। डिसऑर्डर्स ड्यू टू मल्टीपल जीन म्यूटेशन, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। डेफिनेशन भी तुम्हें समझ आ ही गया होगा देख करके। अब सीधे बात करते हैं इसकी। समटाइम डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन, एक जीन के अलावा बहुत सारे जीन में भी म्यूटेशन हो सकता है, ऐसे चीज को हम कहते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। इन मोस्ट सच डिसऑर्डर देयर सेवेरिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द फिटस। तो जब बच्चा पेट में होता है, ध्यान से सुनना, जब बच्चा पेट में होता है तो आसपास का एनवायरमेंटल कंडीशन से बहुत फर्क पड़ता है और ऐसे कुछ डिसीजेस डेवलप हो सकते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ सच डिसीज आर क्लेफ्ट लीफ, और क्या एग्जांपल है, क्लेफ्ट प्लेट, मतलब ऊपर में जो पार्ट है ना वो ऐसा कटा हुआ सा हो सकता है या फिर ऐसा चढ़ा हुआ सा हो सकता है। और क्या एग्जांपल है इसका, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक, पेट ऐसा अंदर की तरफ हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, पूरी तरीके से सही नहीं होगा। और एग्जांपल हो सकता है स्पाइना बाइफिडा, यहां पे देख रहे हो स्पाइन ऐसा बाहर की तरफ आ गया, स्पाइना बाइफिडा। इसके अलावा क्या हो सकता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर, अस्थमा, ओबेसिटी आर आल्सो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। याद रखना। अब देखो, ये जो डिसऑर्डर होता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि जो फिटस होता है उसका कांस्टेंट इंटरेक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होते रहता है एनवायरमेंट के कारण, लाइफस्टाइल के कारण। ये डिफेक्ट हो सकता है, मतलब डिफेक्ट और स्टार्टिंग में इंटरेक्शन होता है फिटस का एनवायरमेंट से, इन चीजों के कारण ये डिसऑर्डर या फिर डिसीज हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो जो भी हमने मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पढ़ा था वो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, मतलब करते हैं मगर हमेशा करेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, एकदम डिट्टो करेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगला वाला बात, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। तुम्हें नीचे कमेंट में आंसर करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, नॉट अ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, ये भी तुम्हें नीचे कमेंट में बताना है। और अगला क्वेश्चन से पहले हम करने वाले हैं टोबैको एंड कैंसर। 2-3 बातें बता रहा हूं, अगर तुम यहां तक देख रहे हो लेक्चर तो तुम टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर सकते हो कि हाँ भैया मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख करके, मैं कमेंट्स के थ्रू जाता हूं, मैक्सिमम कमेंट्स के थ्रू। कई बार तो मैंने तुम्हें हर्ट भी दिया होगा अगर तुमने देखा होगा तो, कई बार मैंने तुम्हें रिप्लाई भी दिया होगा। ठीक है, हमारा एक चैनल है एचजे टॉक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना, और इजी लर्निंग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर हम लाइव पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना, काफी सारी चीजें आपके लिए हो रही है। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करना। बहुत सारी चीजें बोल दी, एक लिस्ट बना लो और एक एक चीज कर देना। चलिए आगे बढ़ता है। आखिरी पॉइंट है ये, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टोबैको एंड एडिक्शन एंड कैंसर हमें पढ़ना है। मतलब टोबैको का जो हम लोग सेवन करते हैं उसका एडिक्शन और कैंसर के साथ क्या संबंध है। मेनी पीपल कंज्यूम टोबैको
आइदर बाय स्मोकिंग और च्यूइंग, या फिर, ठीक है समझ गए ना तुम। तो ये जो टोबैको होता है, कंजप्शन ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म कैन कॉज कैंसर। किसी भी फॉर्म से अगर तुम टोबैको कंज्यूम करते हो तुम्हें कैंसर हो सकता है। इस तरीके से कंज्यूम, लंग कैंसर हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट एंड बीडीज, हम पढ़ रहे हैं, अफेक्ट्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तुम्हारा जो डाइजेशन है उस पर ये असर करेगा। बर्निंग सेंसेशन इन द थ्रोट एंड कफ, यहां पे कफ हो सकता है और बर्निंग सेंसेशन होगा अगर तुम तंबाकू खाते हो या फिर बीड़ी पीते हो तो। ड्राई कफ कॉजिंग स्लीपलेसनेस, मतलब ड्राई कफ होगा, खांसोगे, सूखी खांसी हो जाएगा और तुम सो नहीं पाओगे। ट्रिम्बलिंग ऑफ फिंगर, उंगलियां कांपेंगे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पेल, तुम्हारी जिंदगी कम हो जाएगी। क्रोनिक ब्रोंचिटिस, ठीक है, ब्रोंकिटिस, मतलब कि तुम्हें लगातार इंफेक्शन रहेगा लंग्स के अंदर। इसके अलावा पेरिकार्डिटिस, मतलब सिंपली तुम्हारे दिल में दर्द हो, ठीक है। इसके अलावा कैंसर हो सकता है लंग्स का, माउथ का, लैंड्रिक्स का, लैंड्रिक्स का फोटो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, लैंड्रिक्स का। इसके अलावा पैंक्रियास का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। साथ ही साथ अगर तुम तंबाकू खाते हो, तंबाकू के अंदर जो निकोटीन होता है ये तुम्हें सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, और बीड़ी पीते हो उसके अंदर भी तंबाकू होता है जिससे तुम्हें हानि पहुंचता है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम पे भी अफेक्ट हो सकता है बीड़ी सिगरेट से, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें टोबैको है। आर्टरीज बिकम हार्ड, आर्टरीज हार्ड हो जाता है सच दैट, इसको बोलते हैं आर्ट्रियो क्लेरो, क्या करें, आर्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एंड हाइपरटेंशन, गॉट इट। तो मतलब बेसिकली क्या होगा, जो तुम्हारे आर्टरी है जिसमें से हार्ट से ब्लड जो लेकर के आता है, ठीक है, हार्ट से बाहर जिससे ब्लड जाता है उसको आर्टरी कहता है, वो उसके ऊपर ऐसे जमा होते जाएंगे, परत जम जाएगा और उससे वो हार्ड हो जाएगा और ब्लड सही से कैरी नहीं कर पाएगा। टोबैको स्मोक कंटेंस हार्मफुल केमिकल्स लाइक, ये सारे केमिकल्स टोबैको के अंदर होते हैं, पायरिडीन, अमोनिया, एल्डिहाइड, प्यूफ्यूरल, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सल्फर डाइऑक्साइड, चलता फिरता पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगला देखो, कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द टोबैको स्मोक कॉजेस नॉर्मल टिश्यूज ऑफ द लंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू थिक एंड ब्लैक टिश्यू, तुम्हारा हार्ट काला पड़ जाएगा, तुम्हारा मतलब लंग्स जो है वो काला होता जाएगा, ठीक है। दिस कॉजेस कैंसर, इससे भी कैंसर हो सकता है। वेल च्यूइंग टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स, मच ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जब तुम टोबैको या टोबैको की कोई भी प्रोडक्ट चबाते हो तो बहुत सारा जो चीज होता है वो तुम्हारे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्सेसिव टोबैको कंजप्शन में कॉज कैंसर ऑफ लिप्स और टंग, विजुअल डिसऑर्डर हो सकता है तुम्हें, ट्रिमर्स हो सकता है। साथ ही साथ देखो, हेंस द प्रोडक्ट, यहां पे देखिए क्या लिखा है, हेंस टू प्रोटेक्ट वंस बॉडी फ्रॉम कैंसर वन मस्ट अवॉइड स्मोकिंग एंड कंजप्शन ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इन एनी फॉर्म। तो अगर तुम टोबैको या टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में ले रहे हो तो तुम्हें उसको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि तुमको कैंसर हो सकता है। आर्टरीज बिकम हार्ड सच दैट इट कॉजेस ABCD, तुम्हें आंसर करके बताना है। यहां तक हमने पूरा चैप्टर, इस अमेजिंग चैप्टर को हम खत्म करते हैं। सारे वीडियो देख लेना, सारे नोट्स है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो, अगला जो चैप्टर जो मैं डालने वाला हूं, हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर डाल दिए, तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो मुझे नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर रहेंगे। अगला जो आएगा ये 16 चैप्टर ना, 17 आएगा, 18 आएगा, फिर 14 आएगा, बाकी सारे हो चुके हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। हैप्पी लर्निंग।